जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक कहावत आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। कुछ वैसी ही कंडीशन इस समय चाइना की है ताइवान को लेकर। बस यहाँ पर खंबा कौन है ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि इन्वॉल्व यहाँ पर अमेरिका भी है। अब चाइना की अगर हम बात करें तो जो उसकी नीति रही है वो विस्तारवाद की रही है। मतलब अपने क्षेत्रों को विस्तार करने की उसकी नीति रही है। इसी कारण से चाहे हांगकांग हो, ताइवान हो, नेपाल हो, भारत हो, पाकिस्तान को हम गिन नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान तो उसका चम्मच है। तो ये जो बाकी के देशों के मैंने नाम लिए, इन देशों से इसीलिए किसी न किसी मौके पर इसकी तू मैं होती ही रहती है। विस्तारवाद की नीति का मतलब होता है कि अपने देश की सीमाओं का विस्तार करना। भारत में चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें वहाँ पर, या फिर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र जो है वहाँ पर, हांगकांग और ताइवान को तो ये अपना ही क्षेत्र बताते हैं। तो ऐसे में चाइना की काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर आलोचना होती है। शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर चाइना को बार बार कटघरे में खड़ा कर देती हैं कि आखिर आपकी पॉलिसी मानवाधिकारों को लेकर क्या है। लेकिन हाल के अगर समय की हम बात करें तो ताइवान का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा भड़क चुका है। और सीधे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना जो है अमेरिका को धमकी दे चुका है कि भैया इस मामले से अगर तुम दूर रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। मतलब अगर कोई एक एक बड़ा देश एक दूसरे बड़े देश को इस तरह से धमकी दे रहा है खुले मंच से, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बिलबिलाया बैठा हुआ है इस समय चाइना। और वहीं अमेरिका है कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि ये फटा जो है वाकई में इसमें अमेरिका का टांग अड़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताइवान के ऊपर जिस प्रकार की संप्रभुता आज की डेट में चाइना दिखा रहा है, कभी ऐसे ही वो तिब्बत पर दिखाने उसने शुरू करी थी, जिसको कि भारत ने ऑटोनॉमस गवर्नमेंट का भी एक दर्जा दे दिया था। और कहीं ना कहीं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या द्वितीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इनको लेकर फिर ये बात हुई कि भाई इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को हरी झंडी दिखाई थी। तो कई सारे विवाद हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए हम जान लेते हैं कि क्या है मुद्दा जिसमें कि अमेरिका, चाइना और ताइवान को एक ही जगह पर लाके रख दिया है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान में लैंड करने के बाद चीन बौखलाया हुआ है। खबर है कि पहले चीन ने अमेरिका को धमकी दी थी कि वो नैन्सी को ताइवान ना भेजें वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन जब नैन्सी ने मंगलवार 2 अगस्त को ताइवान में लैंड किया तो ये देख चीन और ज़्यादा आग बबूला हो गया और अमेरिका को परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली। साथ ही ताइवान के नज़दीक ही युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान को टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दी है, जिसके बाद हालातों को देखते हुए ताइवान में भी लेवल 2 का अलर्ट जारी किया जा चुका है। ये अलर्ट द्वीप पर 1996 के बाद पहली बार जारी हुआ है। खबरों के अनुसार चीन की सेना ताइवान के नज़दीक ही ड्रिल करने लगी है और उनके एंटी एयरक्राफ्ट गन आसमान में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। इसके अलावा ताइवान से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर चीन एम्फीबियस टैंक को तैनात कर चुका है। वहीं जंगी जहाज लोयोनिंग और शेंदोंग भी चाइना की घेराबंदी के लिए रवाना किए जा चुके हैं। चाइना के स्थानीय मीडिया ने भी बताया है कि वहां की आर्मी ने ताइवान के बाद मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। चीन लगातार ताइवान को अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है। उसने अपना 20 से भी ज़्यादा लड़ाकू विमानों को ताइवान की डिफेंस लाइन के पास भेज दिया है और फिर उन्हें भेजते हुए एयर डिफेंस में घुस गए। इतना ही नहीं, ताइवान की सेना की माने तो चीन के KJ-500 अवाक्स विमान और JF-16, JF-11, Y-9EW और Y-8 इलिंट विमान को तैनात किया जा चुका है। अगर हम चाइना और ताइवान के बीच में जो अमेरिका घुसा हुए पूरे विवाद की बात करें तो अमेरिका नेता के एक दौरे की वजह से ताइवान पर चाइना का संकट गहरा गया है। दूसरी ओर खबर यह भी है कि रूस भी ताइवान मामले में चीन के साथ आ चुका है। उन्होंने भी पेलोसी के दौरे को उकसाने वाली कार्रवाई कहा है। याद दिला दें कि अमेरिका ने यूक्रेन के समय इसी तरह नाटो के नाम पर रूस को भड़काने का काम किया था और बाद में मदद के लिए कितना आगे आई ये पूरी दुनिया ने देखा। और अब ताइवान के समय भी वही चीज़ हो रही है। एक और चाइना है जो सालों से ताइवान को हड़पने की ताक में बैठा है और दूसरी तरफ अमेरिका है जो दावा तो करता है कि वो चाइना और ताइवान के विवाद में ताइवान के साथ होगा, लेकिन समय आने पर ये किसका साथ निभाएंगे ये कोई बता नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये कि रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने कुछ देर पहले ही इस बारे में जिक्र भी किया है कि जो पूरा मामला चल रहा है, इस पूरे मामले में अमेरिका और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी दादागिरी दिखा रहा है। मतलब उसका जो एटीट्यूड है वो कुछ ऐसा है कि हम जो चाहेंगे हम वही करेंगे और कुछ भी नहीं। मतलब ये चीज़ साफ तौर पर दर्शाती है कि अमेरिका किस तरीके से अपनी दादागिरी दूसरे देशों पर थोपता है। और यूक्रेन के मामले में तो ये चीज़ें साफ हो ही चुकी हैं। यूक्रेन के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो यूक्रेन को वादा किया गया था कि भाई ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या फिर जितने भी नाटो देश हैं, ये सभी यूक्रेन की मदद करेंगे अगर रशिया उनके ऊपर हमला करता है तो। लेकिन बाद में ये सब के सब पीछे हट गया और यूक्रेन वॉर फ्रंट पर अकेला खड़ा रह गया। अब ताइवान के साथ क्या कुछ होता है तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।